साहब सतनाम ग्रंथ दरिया सागर पाठ 19। मनसा मालिनी आपु देखावे, काम देव तोह मंगल गावे। काम देव की दर से बानी, सिंचहि प्रेम सुख बहुत बखानी। सतगुरु आगे सुख बहुतेरा, सत पद काजो कर निमेरा। बूझहु पंडित सत की बानी, निरखी निरंतर निरगुण ठानी। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि सदगुरु के ज्ञान में आने पर बहुत सुख है। वह विवेक की परिपक्वता हो जाने पर वैराग्य अपने आप हो जाता है। जब सत्य और असत्य का, चेतन या जड़, बंधन या मोक्ष का विवेक हो जाता है, तब असत्य जड़ एवं बंधन से सत्य में विरक्ति हो जाती है। जो सतपद या शब्द अनादि ब्रह्म सतपुरुष को सुमिरन करना है, जिसके द्वारा राग के छूटते ही बंधनों का अंत हो जाता है। सतगुरु दरिया साहब वैराग्यपूर्ण बातें बताकर हमें सावधान कराते हैं। सतगुरु कहते हैं, ऐ पंडितों, आप अनादि ब्रह्म सतपुरुष की वाणी की निरख परख करो। कल्याणार्थी को निर्विवादित रहना चाहिए। वाक्य पटुता, बर्बरता से किसी को परास्त करने की भावना, मतवाद विवाद लेकर लोगों में झगड़ना या शांति इच्छुक के लिए उपदेश नहीं है। दरिया साहब कहते हैं, पंडित तेजो बाद विवादम, खोजो सजीवन जो जग मूलम, सोई सदा सुख नादम। झगड़ने वाले लोग को झगड़ने दें। आप इन झगड़ालू वन मुर्गों से छेड़खानी मत करो। तुम्हें दूसरे से क्या प्रयोजन है? तुम अपने आप सत्पुरुष को निरख परख कर निरंतर उसी सत्य में स्थिर होकर अपने आप को बंधनों से छुड़ा लो। अपना चिंतन, चरित्र, स्वभाव, व्यवहार ओछेपन से ग्रसित हो तो उसे उसी प्रकार छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, जैसे कीचड़ से सन जाने पर उस गंदगी को छुड़ाने का अविलंब प्रयत्न किया जाता है। कीचड़ लपटे फिरना किसी के लिए अपमान की बात है। उसी प्रकार मन की गरिमा से अलंकृत होने पर भी क्षुद्रताओं और निकृष्टताओं का परिचय देना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण सूचक है, वरना साथ में यह अभिशाप भी जुड़ता है कि कोई महत्व पूर्वक उत्साहवर्धक अभिनंदनीय प्रगति कर सकने का आधार कभी हाथ नहीं आता। पेट भरने और परिवार के लिए मरते खपते रहना किसी भी गरिमाशील के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। इस नीति को कीट पतंगे पशु ही अपनाते रहते हैं। यदि मनुष्य इसी कुचक्र में पीसता और दूसरों को पिसाता रहे तो वह मनुष्य देह देव दुर्लभ संपदा की कौड़ी के मोल में गंवा देता है। सतगुरु जी कहते हैं कि पंडित सो गुणा हो या जाने, जो करता के जाने भेऊ। जो निरगुण सूझे विस्तारा, पंडित तेजी है वेद के भारा। कई प्रकार का पंडित जनेऊ दिया जाता है। जो 18 प्रकार का ब्राह्मण है, पहला पूज्य, दूसरा द्विज, तीसरा क्षत्रोत्रिय, चौथा पक्ति पावन, पांचवा गुरु, छठा आचार्य, सातवां उपाध्याय, आठवां ऋतिक, नौवां पंडित, 10वां ऋषि, 11वां छात्र ब्राह्मण, 12वां वैश्य ब्राह्मण,
13वां शूद्र ब्राह्मण, 14वां बीडालो बक ब्राह्मण, 15वां मलेच्छ ब्राह्मण, 16वां चंडाल ब्राह्मण, 17वां राक्षस ब्राह्मण, 18वां अध माधम ब्राह्मण। यह सब ब्राह्मण है, ब्राह्मण का यह प्रकार है। उतने ही प्रकार का जनेऊ है जो 18 का व्याख्या हो चुका है, वही पंडित है। जो 18 गुण का भेद कर्ता को, जो अनादि ब्रह्म है उनका भेद जानता है, वही ब्राह्मण निर्गुण और सरगुण से परे पार ब्रह्म सत्पुरुष को विस्तार पूर्वक जानेगा। वही पंडित या ज्ञानी लोक वेद का मर्यादा तज कर सभी भवबंधनों से मुक्त होंगे। जो गुण पर ही ब्राह्मण का गुण स्वभाव से है, वह जाति से अजाति है। इस प्रकार का सत्पुरुष का ज्ञान रहना ही अटल समविधि या जीवन मुक्त अवस्था है, उसी के ये लक्षण है। तदंतर ऐसे जीवन मुक्त मनुष्य सत्य पुरुष के भक्त संसार में किस प्रकार विचरते हैं, उनकी कैसी स्थिति होती है, आप अनेक जगह सदगुरु दरिया साहब के ग्रंथ में देख सकते हैं। साखी 78। शास्त्र गीता भागवत पढ़ी के पावे नहीं मूल, प्रेम प्रीति जब निश्चय लागे तब पावे स्थूल। महानुभावों, हिंदुओं में श्रुति स्मृतियां कर्म को बताने वाली हैं। इसी प्रकार मुसलमानों के कुरान हदीस उनके कर्म को बताने वाले हैं। ऐसे ही ईसाइयों की बाइबिल पुस्तक है। इन सभी में थोड़े से सत्य के साथ बहुत सी कल्पनाएं भरी पड़ी है। हिंदुओं में अधिक स्वतंत्र बुद्धि तथा तर्क करने का स्थान होने से यज्ञादि हिंसा का प्राय सर्वथा त्याग हो गया है, परंतु मुसलमान तथा ईसाइयों में लकीर का फकीरपन अधिक होने से, त्याग की निर्बलता होने से एवं तर्क को स्थान न देने से सुधार नहीं हो सका। इनके यहाँ की किताबों में लिखी हुई बातें लोहे की लकीरें हैं। इनके यहाँ अकील दलील नहीं चलती। ये लकीर के फकीर ही बना रहना चाहते हैं। करतार छोड़कर रफ्तार नहीं बदलते हैं। वास्तव में हिंदू मुस्लिम ईसाई आदि सब भूल में है। उन्हें अपनी भूल की निवृत्ति के लिए निष्पक्ष भाव से अनादि ब्रह्म सत्पुरुष से प्रेम प्रीति के साथ एक ही भाव से निश्चय कर निश्चिंत होकर सत्य पुरुष ही पर टेक रहेगा, तब जाकर स्थूल से सूक्ष्म तक वस्तु प्राप्त का मार्ग सही होगा। जो सभी मानव मात्र का इसी में कल्याण है। यही एकीकरण का स्थान है। निश्चय नाम प्रेम लौलावे, सोहंसा छपलो का सिधावे। अजाय छपलो का बहुरी नायवना, जन्म जन्म का मेटू कल्पना। महानुभावों, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग 14 विद्याओं को पढ़कर दूसरे को भी समझाते हैं, परंतु अपनी मृत्यु अज्ञान एवं पतन का पता उन्हें भी नहीं है। चतुर लोग का हृदय में भी संदेह हो गया, क्योंकि भ्रमिक गुरुओं ने संसार में आकर झूठी मूठी बातों के ही उपदेश फैलाए हैं। दरिया साहब कहते हैं, ऐ साधकों, आप उस अनादि ब्रह्म सत्पुरुष के नाम को प्रेम के साथ या लौ लगाकर भजन ज्ञान ध्यान निश्चिंत हो जाने से वह हंस स्वरूपी जीवात्मा अमरलोक को सिधार चलेगा। 14 विद्याओं का विद्वान होकर मनुष्य नहीं सोचता कि एक दिन हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। हमें संसार के भोगों से वैराग्य लेकर उस सत्पुरुष को सत्संग साधन द्वारा अपने आप को कल्याण करना चाहिए। भ्रमिक गुरुओं की वाणी ब्रह्म में बड़े बड़े चतुर भी भूल गए, उनको अज्ञान ने दबोच खाया। शरीर जैसा जीव के वियोग को ही लोग मृत्यु समझते हैं, परंतु सत्य पुरुष या अमर लोक को भूलना, बार बार जन्म लेना वास्तविक ज्ञान ही मृत्यु है।
विषय वासनाओं, काम, क्रोध का जो जीवों के ऊपर आक्रमण होता रहता है, यह भी मृत्यु है। इससे बचने की चिंता करना चाहिए, क्योंकि इस मृत्यु में ही जीव का घोर पतन है। इससे बचा जा सकता है जो सही सत्पुरुषों में सुरत स्थिर होकर जो इस लोकों में शांति प्राप्त कर लेगा। ऐसे बूझऊ पंडित भाई, संग लेहु सतनाम सहाई। काया बंदर है ब्रह्म निजुबासा, ताहि चिन्हे प्रेम परगासा। प्रेमी सज्जनों, सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, हे पंडित, ऐसे ज्ञान ध्यान नाम को समझो। हमें सतनाम की आराधना करना चाहिए, केवल वही मूल्यवान है, और तो सारा जगत निस्सार है। सदगुरु एक जगह कहे हैं कि ये का नाम औरी नहीं भाई, आमती भूली धंधा लपटाई। सुमीरा सुख संपत्ति बिसराई, चार दिन के रंग बड़ाई। महानुभाव, एक सतपुरुष का नाम ही है, अनेक नहीं, और उसके बाद सारा संसार स्वप्नवत है। इसलिए उस नाम को हम कभी न बिसारे, किसी धंधा में पड़कर भी उसको न बिसारे। अपने कार्य को करते रहें और नाम को हर श्वास के साथ भजते रहें। शब्दों के अंत में दरिया साहब ने दोहराया है कि एक नाम अवलंब सही करता। सतनाम की उपमा तलवार से दी गई है, जिसे अधिकृत कर लेने पर कोई भय नहीं रह जाता। यानी सतनाम तलवार है। सतगुरु कहते हैं, सतनाम तलवार जब गहा कर खींच के मचो मैदान दिव्य दृष्टि ताना। जो सत्य पुरुष के नाम भजन से रहित है, वे तो मानो जम के हाथ बिक चुका है। ऐसा व्यक्ति एक ठूंठ वृक्ष के समान है, और उसे जन्म न देकर यदि उसका मां बांझ ही रहती तो कहीं अच्छा था, जिसने सतनाम का भजन नहीं किया। इसलिए हे भाई, अपना संगी साथी उस सत्पुरुष को ही कर लो, जो शरीर के अंदर जीव स्वरूपी आत्मा ही है। उसको चाल व्यवहार को चीनो, देखो, जो सारा सृष्टि में वही विद्यमान है, परंतु यही सबको खाता बजाता रहता है। इसलिए सतनाम ही पर निश्चय रहकर एक आस्तिक के लिए तो सत्पुरुष का नाम वेद शास्त्र से लेकर सभी जगह आदेश पर्याप्त सर्वोपरि है। परंतु कुछ लोग इस सतनाम से आनाकानी करते हैं, क्योंकि दुनिया झूठ का ही विधान है। फिर सांच या सत्य पर कैसे चले? सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि दुनिया में जो भी काम हो रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, झूठा है। कहते हैं सदगुरु की झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ सवेना। यहाँ तक कि सदगुरु का शब्द है कि प्रथम झूठ सवेरे भाखा, यह प्रकृति निश्चय दिल राखा। सूर्य उदय नहीं ले ही निवासा, कहे दुई पहर दिन प्रकाशा। महानुभावों, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं सूर्य उगते हैं, डूबते हैं, रात दिन होती है, लेकिन वैज्ञानिक ने भी सिद्ध कर दिया है कि सूर्य स्थिर पिंड है, उगते डूबते नहीं है। सूर्य के चारों ओर धरती घूमती है तो दिन रात होता है। धरती के दैनिक गति के कारण दिन रात होता है, और वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। महानुभावों, इतना कर्मकांड फैला है जिसको हटाना असाध्य सा जान पड़ता है, लेकिन ज्ञानी के लिए कुछ भी नहीं है। यह प्रसंग उन्हीं के जानकारी के लिए दिया जा रहा है। बहुत विद्वानों ने सत्पुरुष का नाम दर्शाया है, जो एक प्रेत को हटाने वाला जब तक सत्य की काली न कहेगा, सत्य का दुहाई नहीं देगा, तब तक प्रेत नहीं छोड़ेगा। न कि ओम नाम को लेता, या ओम की काली, राम की काली, न काली के काली कहता, सत्य ही कहता है। कहो बानी सुनहु सुजाना, बिना भेद हंस नहीं जाना। सुनहु भेद पंडित हंस की आदि, साच बात कहे सो बादी। जीवात्मा को ऐसा
पक्षी मुख्यतः हंस कहा गया है, माने यह जीवात्मा हंस के समान है जो अपने असली घर से भटक गया है। दरिया साहब स्वहंस उबारण पद का व्यवहार सत्पुरुष के अर्थ में हुआ है। हंस हुआ जीवात्मा, उबारण या उद्धार कहीं कहीं दरिया साहब को भी बोध होता है। अनेक प्रसंगों में हंस के मानसरोवर झील से मोती चुंगने की चर्चा की गई है, जो गुरु के कृपा पात्र फल स्वरूप जीवात्मा का बंधनों से मुक्त होकर उन्मुक्त गगन में विचार करना है। वह वाटिका जिसका माली यह जीवात्मा है, वह मनोरम वन जिसका पखेरु है, जो सदा हरा भरा फूला फला और नौ बाहर रहता है। सदगुरु दरिया साहब कहे हैं कि नौ बाहर है बाग तुम्हारा, आभरम करम में भूली बिसारा, अब सतगुरु पद परस हुआई, दया दृष्टि करी देहि लखाई। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ऐ जीवात्मा, ऐ हंस, तुम्हारा फूल का बगीचा ये नौ नाटिका इस शरीर से बाहर है, सतलोक में है, तीन लोक से बाहर है। साखी 79। इतना ज्ञान भक्ति का भेव, दिल सागर मन लाय, पंडित 12 बानी होखे, काल कबही नहीं खाए। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब की भक्ति दास्य भक्ति है, जिसमें भक्त अत्यंत विनम्र होकर अपने आराध्य देव सतपुरुष के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है, समर्पित हो जाता है। वह अपने सतपुरुष का गुलाम है, उसका स्वामी गरीब निवाज और बंदी छोड़ है। वह सच्चे आराधक के गुण अवगुण की खोज नहीं करते। आराधक को भी केवल शरण चाहिए, और उसे शरण न मिली तो उसकी क्या क्षति, स्वयं मालिक के नाम में बट्टा लगेगा। अपनी लाज बचाने के लिए भी सत्पुरुष को शरण देनी पड़ेगी। जिस प्रकार पिता कुपुत्र से भी प्यार करता है, उसी प्रकार भक्त गुलाम गुनाहगार बहुतेरा रहने पर भी परम पिता सत्पुरुष से प्रतिपाल की ही आशा रखता है। दरिया साहब को भी इस बात का दृढ़ विश्वास है कि स्वामी अपने नौकर प्यारा भक्त को भी कभी नहीं भूलते हैं, जो ध्रुव, कबीर, नामदेव, नानक आदि असंख्य व्यक्तियों का कष्ट निवारण कर सत्य पुरुष उन्हें अचल पद प्रदान किया। तब हम स्वयं पर भी क्यों उस सर्वशक्तिमान की दया पर संदेह करें। यही भक्ति का भाव का भेद है। उसमें अपने दिल रूपी सागर को खोलकर पूर्ण रूप से भक्त वत्सल में गोता लगाइए। अगर बाहर भीतर हृदय से सभी भ्रम छोड़कर सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक भाव, पुनर्जन्म, जड़ चेतन, सता बंधन, मोक्ष, ब्राह्मणों, जीव का स्वाभाविक कर्म 12 गुण संपन्न होकर भक्ति करे तो काल कभी नहीं लूट पाएगा। काल के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि धन वय पंडित, धन वय ज्ञानी, धन्य वह संत जिनी पद पहचानी, धन वय जोगी जुक्ता मुक्ता, पाप पुण्य कबहि नहीं भुगता। सतगुरु दरिया साहब ने ऐसे स्वतंत्र सत्ता वह परम सत्य को अपनी गुह्य संपदा मानकर समाज को भी उसका साक्षात्कार कराने का विह्वल सत्य दृष्टा थे। पद दलितों को उत्थानोन्मुख करने के लिए वे मत वाले थे। वे निराश्रयों के आश्रयदाता एवं समाज में सभी को उत्साह भरने
या करने में आलोक के स्तंभ थे। उन्होंने सत्य पुरुष के नाम को प्रचार प्रसार के लिए देश के कोने कोने की यात्रा की और समाज के उद्बोधन दे सत्य पुरुष चेतना मंडित किया। उन्होंने केवल धार्मिक एवं सामाजिक मर्म स्पर्शी तत्वों का ही समन्वय नहीं किया, भाषा एवं रचना विद्या के क्षेत्र में उन्होंने संस्कृत पारसी से जहां शब्द चयन किया, वहीं पूर्व पश्चिम के लोक प्रचलित भाषा शब्दों का भी ग्रहण किया। साथ में अनपढ़ जनता में प्रचलित छंदों में भी अपने भावों को की अभिव्यक्ति दी। जो वह पंडितों को भी धन्यवाद दिए तथा ज्ञानियों एवं संतों को जो सद्गुरु या अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का पद या मंत्र को पहचाना और उस योगी को भी धन्यवाद किया जिन्होंने सद्गुरु का भक्ति रूपी योग का ऊपर आरूढ़ होकर पाप पुण्य से हटकर एकांकी सत्य पुरुष को ध्यान ज्ञान से प्राप्त किया। पूरा समाज एक मार्गी एक रस पर चलने रहने वाले को सराहना किया है। धन वोए शिष्य जो कर बिचारा, धन वोए सत गुरु जो खेवनिहारा, धन वोए नारी पिया रंग राती, सोई सोहागिन कुल नहीं जाती। सदगुरु दरिया साहब भक्त और संतों के विचार स्वभाव पर ही धन्यवाद देते हैं। जैसे स्वभाव का विषय वह गरीबी और अन्नहार में ही गौरव अनुभव करते हैं और दूसरों के दुख से दुखी होकर उनसे सहानुभूति रखते हैं। वह अपना जीवन परोपकार और मानवता के उद्धार के लिए समर्पित कर दिए थे। वह उस वृक्ष या नदी के समान है जो अपनी शीतल छाया या शीतल जल सबको प्रदान करते हैं। वह अपने को करोड़ों के प्रति लिप्त समझते हैं, दूसरों में अपने ही रूप का दर्शन करते या देखते हैं। दरिया साहब का एक शब्द है कि दरिया दिल दरिया वह है अगमया पार बेअंत, सब में तू तो ही में सब है जानू मरम कोई संत। महानुभाव यहाँ तक सब में अपने को दर्शाए और अपने में सबको दर्शाए। वह सच्चा आत्मदर्शी है। उसकी वाणी मधुर और स्पष्ट होती है। उसका चित्त सदा आंतरिक आह्लाद से प्रफुल्लित रहता है। उसके सत्संग में मन रूपी भंवरा सदा मधुर पुष्प पराग का रसवादन करता रहता है। वह सांसारिक वासनाओं के सुख को नहीं जानता। वह सत्य बोलता है और सच ही करता है। संतोष और सच चरित्रता उसके लिए विशेष गुण है। दरिया साहब उस व्यक्ति का कटु आलोचना करते हैं जो काम वासना का दमन किए बिना संतों का मार्ग अनुसरण करना चाहते हैं। उसे अपनी वासनाओं पर विजयी होकर ही संत के पथ का पथिक बनना चाहिए। सदगुरु एक जगह कहे हैं कि अग्नि बिना मुनि छपर जराया, धरती बरसे पानी, पानी से तीन में ढक निकला, उन भी कथा बखानी। यानी सदगुरु का कहने का मतलब है कि बिना ब्रह्म अग्नि के प्राप्त हुए कोई भी व्यक्ति अगर अपना घर परिवार त्याग कर संत बन जाता है तो वहां जाने पर मन माया उस पर हावी हो जाता है और रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों जागृत होकर के और अपने ओर उसको खींचने लगते हैं और अपने माया जाल में डुबा देते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान होने पर ही जो है सो गृह का त्याग करें या संत बने। ऐसा नहीं कि अभी ज्ञान अंदर हुआ नहीं, ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई और जो है सो जाकर के संत का भेष बनाए और फिर मन माया के चक्कर में पड़ गए। मोह रूपी सम्राट की बड़ी मधुर वाणी है। उसकी रानी माया कोमल अंगों पर अश्रु सिक्त नयनों से संत को भ्रम जाल में फंसाने के लिए पहुंच जाती है, परंतु संत वही है जो
उसे स्पष्ट शब्दों में कहे कि ये सारी भाव भंगिमाएं व्यर्थ है। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन के मूला, यानी मोह सब बीमारियों का जड़ है। क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि प्रलोभन पूर्ण जगत भ्रांत या मिथ्या है। उपयुक्त विषय पर विचार कर चलने रहने वाले के लिए सतगुरु संतों और शिष्यों, नारियों, योगियों को धन्यवाद देते हैं कि उपयुक्त ज्ञान को धारण करता है और अनादि ब्रह्म सतपुरुष का मंत्र या पद को पहचाने और उस नारी को जो भक्ति रूपी अनादि ब्रह्म सतपुरुष को अपना पति मानकर उसी में ध्यान ज्ञान करके एक सुरत या निरत में स्थिर भाव से उस रंग में मता रहे, वह सुहागन है जिसका न जाति है न पाती है। अखंडित ब्रह्म पांडित सो ज्ञानी, मन के रंग बूझहु निजुबानी, जो करता के भेद बतावे, शिष्य हो या तब जग समुझावे। साधक को उस साधुओं की संगत करना चाहिए जो सच्ची पूजा अखंड ब्रह्म सतपुरुष का करना जानते हैं और जिनके पास यार मिलन का बाग, अमान कुंजी और प्रमाण पत्र हो। पंडित ज्ञानी वही है जो मन के रंग को बूझे जाने, तो छल प्रपंचों और पाखंड पूर्ण पूजा देवादि छोड़ देनी चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि ये एक सिद्ध एक साधक कहिए, तब गुण हो तो पराकाशा, यानी गुरु को सिद्ध होना चाहिए, तब वह शिष्य को जो है सो ज्ञान का उपदेश दे सकता है, ज्ञान को जागृत करा सकता है, परमात्मा का दर्शन करा सकता है। इससे अनादि ब्रह्म सतपुरुष प्रसन्न होंगे जब सिद्ध संत भक्त को उपदेश करेंगे। पाखंड हमें नरक की ज्वाला में ढकेलेगा। जब तक हम सच्चे संतों का सत्संग न करेंगे हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। उनके दर्शन मात्र से ही हमारे दुर्गुण और हमारी त्रुटियां भाग खड़ा होती है, दुख नष्ट होते हैं, चूंकि वह सतपुरुष कर्ता का भेद बताते हैं जिससे सुख शांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार साधारण कीट भौरे के संगत में भौरा बन जाता है, महानुभावों उसी प्रकार शिष्य या साधक संत बनकर उसके बाद अनादि ब्रह्म सतपुरुष का गुणगान या जगत को समझाने लगता है। ब्राह्मण वेद पढ़े का पावे, जीव मारी सम्मुख लावे, ताकर बात माने संसारा, कैसे ले उतार ही पारा। मेरे प्रियात्मन, सतगुरु दरिया साहब की शिक्षाओं में अहिंसा का अत्यंत प्रमुख स्थान है। कुछ लोगों की धारणा है कि इस्लाम धर्म हिंसा का पोषक है, किंतु सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अल्लाह ने मुहम्मद आदि पैगंबरों द्वारा जीव हिंसा और रक्तपात का घोर विरोध या निषेध किया है। सतगुरु का शब्द है कि नबी मोहम्मद दिन पैगंबर, कहा खूब समझाऊ दिल अंदर, गुजरा गरीबी बुजुर्ग सोई, फाका फकर फकीराउई, राजकिया दुख काहू न दीना, ले कर द जब नहीं कीना। यह तो मुसलमानों की बात हुई, अब हिंदुओं की बात सुनिए। सतगुरु कहते हैं कि तैसा ही कृष्ण गीता मोह कहेऊ, जीव दया गीता में जानी, निज मुख कृष्ण सो कहा बखानी। सोतजी पंडित दुर्गा हो पाठा, आमाचा सकल जग अवघट घाटा,
जीव बोध महापाप अति भारी, पंडित जानू ना कहे बिचारी। इस हिंसा या रक्तपात का आरंभ पहल इब्राहिम ने किया। हिंसा तो काफिर का लक्षण और महान पाप है। जिसे नाम या जस की इच्छा हो उसे हिंसा पर या पर पीड़ा से बचना चाहिए। जो सच्चे हृदय से भक्त होता है। कृष्ण की गीता में हिंदू धर्म का प्रधानता शिक्षा, जीव दया, अहिंसा के अनुकूल है। जो हिंसात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध है भगवान कृष्ण मना किए हैं। दया का पाठ पढ़ाए हैं गीता में। फिर भी आश्चर्य है कि धर्म के नाम पर देवी दुर्गा के सम्मुख जीव हत्या की जाती है। उस पूजा को कराने वाले पंडित या ब्राह्मण को धिक्कार है जो अपने खाने के लिए जीव मारकर मांस खाते पीते हैं और जीव का वध करते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं राम को भजता हूं। राम तो कण में रमे हुए हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं किरारा राम रमे सब माही, मच कछ ब्रा स्वरूपा हरि निज धरा शरीरा, तीनों देह धरा रघुनंदन पाप करत नहीं डरते, कहे राम फिर धरी के मारे, मीन मांस ले मुख में डारे। यानी लोग राम राम कहते हैं और जीव का वध करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन मैं सर्वात्मा हूं, जहां भी वध होता है मेरा ही होता है। महाभारत में दिखाए भी हैं कि कर्ण मैं ही हूं, दुर्योधन मैं ही हूं, अर्जुन मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं और मेरा ही वध होता है। मांसाहारी व्यक्ति प्रायः शराबी भी होते हैं। जो ब्राह्मण मांस खाता खिलाता है वह कसाई जैसा है। उसकी बात पर संसार चलता है, इसलिए उसे बड़ा घमंड है। वह व्यक्ति कैसे देश समाज या जीवात्मा को उद्धार सुधार कर सकता है? वह तो खुद नरकगामी पशुआरत है। मांस मछली ब्राह्मण जो खाई, अंत काल फेरी जम घर जाई, सो नहीं बाँचे कौन उपाय, परे नरक चौरासी जाई। महानुभावों, मनुस्मृति आदि हिंदू धर्म के प्रत्येक का कानूनी डायरी एवं आचार शास्त्र है। उनमें बहुत अच्छी बातें हैं, परंतु उसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बिल्कुल अशुद्ध है, जैसे हिंसक की यज्ञ इत्यादि। जैसे जो हिंसक है, जीव का वध करता है, वो भी पूजा पाठ करता है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। यज्ञ में हिंसा करना महापुण्य कहा है। यदि न करे तो पाप माना जाता है और हिंसा करने से कड़ाई से रोका है तथा मांसाहार का भी प्राय खुद मना किया है, परंतु घर में आग लगाकर पीछे से बुझाने का आग्रह किया गया है। ब्राह्मण होकर हिंसा मांसाहार करना ही सिद्ध असत्य है, जो वर्तमान में देखा जा सकता है। और इधर माला तिलक जनेऊ द्वारा पाखंड पूर्ण भेष बनाकर अहंकार करना, यह बहुत कुछ वेद शास्त्र स्मृति की ही देन है। जो ब्राह्मण ऐसा नहीं करते हैं उन्हें कुछ भी नहीं कहना है। वर्तमान में धर्म ज्ञान का विकास हुआ और यज्ञादि में पशु बलि प्रायः बंद हो गई है। वह दरिया साहब कबीर साहब की देन है। परंतु पाटन, विंध्याचल, कलकत्ता तथा नेपाल आदि के मोटी चोटी चंदन वाला यज्ञ पवित्रधारी हिंसक ब्राह्मणों की दशा देखकर ही दरिया साहब के वाक्य का स्मरण हो जाता है। सतगुरु कहते हैं जो हो माया ज्ञा सभायाउति करावही, अब करा खांसी जीव मारावही। अतः शक्ति चलने तक जीवबद्ध कभी किसी प्रकार नहीं करना चाहिए। फिर धर्म के नाम पर जीव हत्या को महापाप अधम काम है। यदि यज्ञ में मारे गए पशु स्वर्ग में जाएंगे या जाते हैं तो यजमान या ब्राह्मण अपने पिता को मारकर
ज्योति होम में क्यों नहीं हवन करते हैं? उनको जो स्वर्ग हो जाता है। अतः किसी प्रकार हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण होकर मांस खाता है अंत समय नरक हो जाता है। सदगुरु का शब्द है कि मांस मछली ब्राह्मण जो खाई, आवंत काल फेरी जम गोर जाई। वह किसी उपाय से नहीं बचेगा, वह 84 रूपी नरक में जाएगा। साखी 80। सतनाम अमृत नहीं पायो, कोई से होई उबार। कहे दरिया जग रुझे, एक नाम बिना संसार। सत्य पुरुष निर्मल सत्य स्वरूप है। यह सूक्ष्म स्वरूप सतनाम निर्गुण सरगुण त्रिगुण तीनों गुणों से परे पार है और 3 लोक से अलग चौथा लोक का वासी है। इनका अभिप्राय यह नहीं कि दरिया साहब निर्गुण मत के पोषक हैं। उनका यह भी तात्पर्य है कि भक्त सगुण निर्गुण में तभी तक भेद कर पाता है जब तक वह बुद्धि के धरातल पर स्थित है। पर जब वह अनुभूति की तुरीयावस्था में परम तत्व अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का साक्षात्कार करता है तो उसकी दशा ऐसी नहीं रह जाती है कि वह निर्गुण सरगुण का विवेक कर सके। वह वेग और वाणियों की सीमा से परे पहुंच जाता है। उनका सत्य पुरुष राम रहीम केशव करीम नहीं है। वह न हिंदू के है न तुर्क के है। अतवे उसे राजा रामचंद्र राम राव समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, जो न मुसलमानों का होकर हिंदुओं का है और उन्हीं का रक्षक है। सत्पुरुष जाति बाण कुल कुटुंब सभी भेदों से परे है। अगर उस सतनाम रूपी अमृत को नहीं पाया, वह संसार सागर में उलझाते रहेगा। वह पार कैसे जाएगा? उधार सुधार एक सतनाम से ही हो सकता है। चूंकि दरिया साहब एकांकी भक्ति एकेश्वरवाद का है। सतगुरु जी कहते हैं कि निराखी नाम निजु पंडित कहावे, तब अपने गुण जग समुझावे। पंडित 12 बानी हुई, कबही न जमा पूरा जात बिगोई। महानुभावों, चारों वर्णों का विकास ऋग्वेद में मुख से ब्राह्मण का होना कहा गया है। प्राय मुख का जो गुण है उनमें वही ब्राह्मण का है। जैसे मुख खाता है, सारे शरीर के लिए परोपकारी हो, मुख से ही ज्ञान का प्रवचन होता है। इस प्रकार जो ज्ञान का दाता हो, मुख में ही जिह्वा कर्ण नेत्र नासिका आदि ज्ञान का साधक मुख के पास मस्तिष्क है। अतः जो ज्ञान संपन्न ज्ञान का भंडार हो, मुख सदैव खुला रहता है। भाव यह है कि जो मुख के समान कष्ट सहिष्णु एवं तितिक्ष हो, 5वां बड़े पुरुष के सामने सिर ही झुकता है, इस प्रकार जो नम्र हो, इस प्रकार जिसमें परोपकार ज्ञान ज्ञानदाता नम्रता हो, वह ब्राह्मण है। उसको ब्राह्मण कहा गया है। जो नाम ज्ञान कहा गया है वह निरख परख कर अपने ज्ञान गुण से जगत को समझावे, वही पंडित है। 12 बानी यानी सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक भाव अनादि ब्रह्म सत्पुरुष सत्य पुनर्जन्म कर्म फल भोग बंधन मोक्ष मानना, ये ब्राह्मणों के 12 गुण कर्म स्वरूप है। उपयुक्त साधन संपन्न विवेकी ब्राह्मण या साधक ज्ञानियों को धारण करने से पुनः संसार में नहीं जन्म लेगा। पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष को शांति पद अमर लोक प्राप्त कर जाएगा।
सपने कबही नया जग आवे, सतगुरु नाम ज्ञान निजु पावे। छपलोक की बाते कहू, केवल हंस ही रामबर रहेऊ। मेरे प्रिय आत्मानुभूति या सहज ज्ञान बिना पथ प्रदर्शक सत्पुरुष या सदगुरु के संभव नहीं है। प्रायः जिस प्रकार हम स्वयं भ्रांत हैं, वैसे ही किसी भ्रांत व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं। यानी हम बंधे हैं और बंधा को गुरु बना लेते हैं। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि बंधा को बंधा मिले तो छूटे कौन उपाय, कीजिए सेवा निर्बंधा के जो पल में ले छुड़ाए। यानी हमारा दोनों हाथ बंधा है और कोई दूसरे का भी बंधा है, वह हमारे पास आकर कहे कि आप छुड़ा दीजिए, तो हमारा स्वयं बंधा है तो हम कैसे छुड़ाएंगे। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे सिंह सियार की मित्रता की या ओजस्वी पुरुष का नपुंसक से प्रीति की होना चाहिए कि नहीं। मर्द मर्द संग साथ चाहिए। यदि त्रिविधि ताप जाल से छूटना है, यदि अमर सतनाम की प्राप्ति अभिष्ट है, तो सदगुरु के चरणों की शरण ले। वही सदगुरु इस लोक परलोक दोनों में तारने वाला होगा। वही सच्चे शब्द मंत्र ज्ञान का दाता भी है। हृदय की पवित्रता मुक्ति के लिए आवश्यक है। दुर्गुणों से मुक्त शुद्ध निर्मल चित्त ही सबसे बड़ी अचरज की वस्तु है। अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का नाम स्वरूपी ज्ञान ध्यान साधक पा जाएंगे तो स्वप्न अवस्था में भी संसार का व्यापार कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह केवल सत्य लोक का ही व्याख्या करता रहता है। वह केवल हंस स्वरूपी हिरंबर सा हो जाता है। कमल पत्र के समान पानी से निर्लेप रहता है। मनुष्यों के लिए यह निरुतिशय सुख ही प्रार्थनीय है। यही जीव का अंतिम लक्ष्य है। इसी को प्राप्त करने के लिए सतगुरु मानव शरीर मिला है, जो साधन बन पड़ेगा, अन्य योनि में नहीं। मानव शरीर पाकर हमें इसके लिए प्रयत्न करना ही मनुष्य शरीर का सार्थक है। अन्यथा भोग सुख तो पशु पक्षी आदि अन्य योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं। कहेउ भेद हंस निजु जाना, जाते हंस सब करहि पायाना। कहो सत पदहिमी मन अनंता, दूरी जाय जनी करहु बनंता। यह ज्ञान हंस स्वरूप बनाने के लिए नित्य अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का ज्ञान गुण सत्य दया शील धैर्य संतोष प्रेम सुकृत सहज स्वभाव क्षमा श्रद्धा दर्शन परसन प्रीति अमर धीरज सुबुद्धि गुणों का खानी सद्गुरु सत्पुरुष का निरंतर अपने जीवन में धारण करने से परीक्षा पूर्वक प्रत्येक दोष को निकाल कर दूर डालते रहो। जीवन को निर्दोषता ही हंस स्वरूपी भेद को जानना है, जिससे सत्य प्राप्त होकर सुख शांति का राह है। काक कुबुद्धि को त्याग कर मनुष्यों को हंस आचरण उपयुक्त गुणों को धारण से अपने आप बन जाएगा। परंतु गुण दोष का विशाल, दोषों का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण करना चाहिए, जिसके द्वारा जीवात्मा हंस होकर अमर लोक को प्रस्थान कर जाएगा। महानुभावों, संसार में कितने मनमती ज्ञानी कहलाने वाले निर्लिप्त बाद को लेकर कहते हैं कि यदि ज्ञानी जीव रूपी ब्रह्म को जान लिया तो इंद्रियों से चाहे कोई भी कर्म करे वह छूता रहता है। ज्ञानी संसार भर को भी बध करके पाप में नहीं बंधता है। जैसे कृष्ण भोगी सुखदेव त्यागी जनक या राजा राम राजा कर्मी थे, परंतु समान ज्ञानी थे। जो युवती स्त्री को भोगते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी है।
यह ही सत्य असत्य मन का अनंत बखेड़ा है। दरिया साहब कहते हैं कि विरोध में ऐसे लोगों के समाज का साधन में दौड़कर मत बैठो जहां सब धान 22 पसेरी है। कहते हैं कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, यह न मानेगा वह नास्तिक है या धर्म विरोधी है। सत्य मत कहो न तो समाज धर्म से खदेड़ दिए जाओगे। यह आंख मूदों का धर्म है जो खुद कृष्ण कामनियों द्वारा अनेक बाल बच्चा पैदा किए, जिन पर अनेक चोरी छल कपट श्राप लगा, जो बाण द्वारा व्याधा का हाथ से जिनका वध किया गया। सतगुरु जी कहते हैं कि रसठ तीरथ है शरीरा, तामे बसे अनुपम हीरा। जब ही हीरा हिरंबर पावे, तब हंसा छपलोक समावे। साधक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष प्राप्ति का योग ज्ञान शब्द सूरत साधन द्वारा कैसे पाते हैं? जैसे बिच्छू अपने डंक द्वारा भेदन कर देता है, वैसे साधन संपन्न व्यक्ति योगाग्नि को प्रज्वलित करते हुए 8वें सूरत कमल में जा पहुंचते हैं। तदंतर ब्रह्मांड में ज्योति प्रकाश कर देते हैं। इसकी सिद्धि के लिए नीचे नाभि के ऊपर ब्रह्मांड तक निरत द्वारा सूरत को साधन द्वारा गगन मंडल सूरत कमल में जाते हैं, जिसका भेद 68 कोठा या तीर्थ, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, 8 कमल, 6 चक्र, 10 इंद्रिय, 9 नाड़ी, 1 मन, 1 जीव, यह सब 68 हुआ। 72 नाड़ी या शरीर में जो क्रिया द्वारा सुखमना में जा मिलती है। इस प्रकार त्रिकुटी सुखमना की सिद्धि होने पर यह त्रिवेणी सरस्वती घाट पहुंचकर पूरा कृत होकर सभी प्रकार या यही उपयुक्त 68 तीर्थ शरीर रूप साधन संपन्न मनुष्य हंस स्वरूपी जीवात्मा को हीरा का उदाहरण है। उपयुक्त बातों को दृष्टि में रखकर हम सहज ही दरिया साहब के योग के 14 तत्वों मंत्र का अभ्यास करने के उपदेश की सार्थकता समझ लेंगे। 14 मंत्र भी कहीं कहा गया है, जम के चंगुल से मुक्त रखने को कहे हैं, यह कहीं 14 जम का चौकी भी कहा गया है। यह जीव इन्हें पार कर गया तो जम को पहुंच से बाहर निकल जाता है। यह 14 का भेद 9 द्वार, यह 14 का भेद 9 द्वार, 5 तत्व 14 हुआ। यह 14 पर अधिकार प्राप्त करना साधक के लिए अनिवार्य है। दरिया साहब का साधन ज्यादा सूरत कमा, दरिया साहब का साधन ज्यादा सूरत का मान कौसी तीर मारा, यानी विहंगम जोगी ज्यादातर उस असाधारण करारी दृष्टि क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा वह पार्थिव जगत के आश्चर्यमय दृश्यों या शब्दों की साक्षात अनुभूति प्राप्त करता है। इस प्रकार संपन्न ब्रह्मचर्य हिरंबर बन सकता है या वही व्यक्ति अमरलोक प्रस्थान कर जाएगा। सतगुरु ज्ञान सुनो सतबानी, तेजहु पंडित जग की सयानी, करहु प्रेम संतन से जाई, दर्शन प्रेम मिथ्या नहीं भाई। दयालुता बस कहते हैं कि अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को नहीं मानता है तो भी 2 वचनों का सहारा दो। अपनी शक्ति चलने तक भूले हुए को चेताने की इच्छा रखो। सदगुरु का ज्ञान ध्यान हृदय लगाकर सुनो। हे पंडित जी, संसार का चतुराई छोड़िए, केवल यजमानी करना या दान लेने में आसक्त रहना ठीक नहीं है। अपने को उधार सुधार करना चाहिए। दरिया साहब के ज्ञान ब्राह्मणों के प्रति कृपा दृष्टि है
तभी कहते हैं बड़ा पुण्य कियो पूरा बिल में भइल ब्राह्मण अवतारा बरी के बार समारोह पंडित बुढ़त हो मजधारा। ब्राह्मणों के पतन का उन्हें बहुत दुख है और वे बोल उठते हैं भाई अपने आप को संभालो। ऐसा निष्पक्ष दयापूर्ण मार्ग दर्शक वाणी की यदि ब्राह्मण भाई अपना निंदा समझे तो उनको समझाने का कोई साधन नहीं है। महानुभावों, आत्मा परमात्मा से अलग है पर हम मानते नहीं, उसे परमात्मा से भिन्न न समझते हैं, इसलिए हम सत्पुरुष से वंचित रहते हैं। यह समझना भी अंतःकरण की शुद्धि पर निर्भर है। भक्ति मार्ग में सत्पुरुष में विलीन होने पर भी भक्ति का स्थिति का विलक्षणता होती है। हाँ, किसी जातीय वर्ण का प्रमाद लेने से कल्याण नहीं है। अच्छे आचरण, विवेक, वैराग्य द्वारा गुरु भक्ति, संत सेवा, अनादि ब्रह्म सत्पुरुष के भजन, ज्ञान, ध्यान से ही कल्याण है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। आगे के शब्दों में देखिए, जितेंद्रिय, धर्मपरायण, स्वाध्याय में तत्पर, पवित्र तथा काम क्रोध जिसे जीत लिया है, क्षमा, शांति, गुणों से युक्त होना, शास्त्र का त्याग कर देना, मांस भक्षण न करना, किसी जीव की हत्या न करना ब्राह्मण का पहला लक्षण है। घर में पड़ी हुई या सड़क पर कहीं भी पड़ी हुई दूसरे की वस्तु बिना दिए नहीं लेना, यह दूसरे लक्षण नियम है। क्रूर स्वभाव को छोड़कर दयावान होना, ममता, स्वार्थ त्यागना, अधिक संग्रह न करना, संसारियों के संबंध को छोड़कर स्वतंत्र होकर सदैव सेवा विचारना। तीसरा है, देवता हो या मनुष्य हो, पशु ही क्यों न हो, जो मैथुन कर्म सदैव के लिए त्याग दिया है, वह चौथा है। सत्य ही पवित्रता है, करुणा जो पवित्रता है, इंद्रियों का निग्रह ही पवित्रता है, सब प्राणियों पर दया करना पवित्रता है, धर्म की रक्षा के लिए कष्ट सहना पवित्रता है। पांचवा लक्षण है, उपयुक्त सभी लक्षण विचार कर संतों से प्रेम या दर्शन से भी सब ज्ञान कर सकते हैं। यह मिथ्या नहीं है। महानुभावों, उपयुक्त पांचों लक्षणों से जो संपन्न है वही द्विज है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। बाकी दूसरे सभी शूद्र हैं। साखी 81। साखी सकल संसार में संतो करो विचार, नाम नौका ज्ञान केवट खेयु तारो पार। सदगुरु दरिया साहब के रहस्यमय शब्दों में जिया ताही मरे तो बही बनी आवे, या जीवत ही मुर्दा होई तो बराहना। मृत्यु जीवन में अर्थात जगत में रहकर भी जगत से परे रहने की रहस्य साधन करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष संसार से परे है। वहां जाने के लिए उनका गुण अनिवार्य है, विकारों से निर्लिप्त रहना है। जैसे जल में रहने पर भी कमल के पत्ते फूटकर पलाश पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माने पानी उसमें नहीं सटता है। मुक्ति होने से पहले उस व्यक्ति को उसी प्रकार अलग रहना है, यानी जीते जी मुक्त हो जाना है। जैसे दूध से घी बाहर हो जाता है, उसी प्रकार जीवन मुक्ति व्यक्ति शरीर संसार से भिन्न होकर निर्लेप दशा में दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली है और उस अवस्था पर पहुंचने की सिद्धि पा ली है, जहां पर वह सत्पुरुष से सीधा संपर्क स्थापित कर सके। केवल स्वयं जीवन मुक्त नहीं है, बल्कि दूसरों को भी मुक्ति दिलाने में समर्थ होता है। सतगुरु दरिया साहब के विचार में एक बार मुक्त होने पर जीवन सदा के लिए मुक्त हो जाता है, पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता।
और यमराज की मुट्ठी में नहीं जाना पड़ता। उपयुक्त सत्यता का संसार साक्षी है। सभी संत भक्तों को विचार करना, देखना है जो अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का नाम ही नौका है, जिस पर ज्ञान का माझी मल्लाह है, वही ज्ञान विवेक सत्पुरुष का नाम पार करेगा या मुक्त हो जाएगा। बानी एक घट घट में समानी, ते ही बानी के मरम न जानी। जग में जोगी है बहु तेरा, आजो ना करे घट भीतर डेरा। दरिया साहब ने जिन जोग विशेष की निंदा की है उसे हठ जोग कहते हैं। उन्हें जोग के नाम पर शरीर पर अत्याचार करते हुए देखकर बहुत आश्चर्य होता है। रात दिन पानी में खड़े होकर जल शयन, ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि लेना, पैर ऊपर नीचे सिर करके झूला झूले रहना, अंगों को छेदना या खड़े श्री मौनी आदि बातें उन्हें सर्वथा आश्चर्यमय पाखंडपूर्ण जान पड़ी। जो सच्चे ज्ञान का अभाव पाया, इनमें से अधिकांश लोग प्रपंची होते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों या कामनाओं पर तनिक भी अधिकार नहीं होता है। शरीर को जलाने से क्या लाभ, जब शरीर भीतर की क्रोधाग्नि या कामाग्नि नहीं बुझ सकी, जो एक वाणी घट घट में विद्यमान है। उस वाणी का मर्म नहीं जान सके, न उस पर विचार या कंट्रोल ही है। ऐसे तो बहुत से साधक या जोगी जगत में है, लेकिन जो घट का भीतर या बाहर का डेरा उन्हें मालूम नहीं, जो घर का रारी निवेर यह है कि सदगुरु का उदारता जो अपने शरीर के झगड़े समाप्त कर दे, जो अपने मन इंद्रियों की स्वाधीन बना ले, अपने मन पर विजय पा कर ले, वही हमारा शिष्य अनुयायी है। आपकी उदारता पहले से भी झलकाई गई है। जो इस जन्म में सत्य को समझकर उसी में स्थित हो जाए, वही सतगुरु है। गुरु की कितनी उत्तम स्थान है। ऐसे अहम स्वार्थ त्यागी उत्तम पुरुष ही जन कल्याण कर सकते हैं। जो एक सार मंत्र या वाणी है जिस पर कंट्रोल या बस में करना अनिवार्य है। सतगुरु जी कहते हैं कि ज्ञान गमी नहीं कर विचारा, निरगुण सरगुण नाही निरुआरा। जो लग जीव ही बरस 50, आज ना मन सत गुरु के पासा। आप अनेक भाषाओं के विद्वान हो जाएं, दर्शन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अनेक शास्त्रों का वेदों सभी नीतियों को जान ले। आप जगत प्रसिद्ध महात्मा, महंत, आचार्य, प्रवचनकर्ता एवं विज्ञानी हो जाए और चाहे चंद्रमा या मंगल ग्रह पर भी पहुंच जाए, परंतु यदि आपकी इंद्रियां, मन आपके अधीन नहीं है तो आपका तब सब कुछ मिट्टी में है। अपनी बुराइयों को मारकर उसका खाक नहीं बनाया, जो अपने लिए अक्सर अचूक दवा हो जाती है। यदि पारा का भस्म बनाकर शारीरिक रोगों के लिए अक्सर दवा बनाई तो क्या। यदि तू नफ अंबारे बुरा इच्छाओं को मार दिया तो जानो बड़े भारी मौजी घातक को मार डाला। परंतु यदि तू निहंगों, घड़ियाल या सर्प और सिंहों को मार रहा है, अतवे जितना आवश्यक अपनी मन इंद्रियों को जितना मारना है, उतना आवश्यक चंद्रलोक पर पहुंचना नहीं है। अतः गुरु जी जानकर हो उसके यह जाकर अंतःकरण से विचार कर ज्ञान प्राप्त करें। और निर्गुण का सार अनादि ब्रह्म सत्पुरुष जी हैं, उनको हृदय पटल पर नित्य त्रिकाल संध्या किया करें तथा सगुण मूर्ति पूजा जो समाज में चल रही है उसको नासवान समझकर त्याग करें। यह जीवन अमूल्य है
प्रत्येक क्षण घट रहा है, यह अचानक में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए सारे चेष्टाओं को समेटकर एकमात्र सत्पुरुष का शरणागत बने, यही उद्धार का मार्ग है। कल्प कोटि भव सागर परई, कष्ट कल्पना बड़ दुख सहई, नहीं पायो छपलो के बासा, फेरी फेरी करी है जम के त्रासा। घमंड में फूला फूला चलने वाला व्यक्ति मूर्ख पाखंडी है। उसके पास प्रचार, सोना, चांदी, संपत्तियों का ढेर हो सकता है, परंतु एक दिन ऐसा समय आएगा जब उसे बर्बर सभी वस्तुओं को यही छोड़कर विदा लेना पड़ेगा। ऐसी क्षण भंगुर संपत्ति ठाट बाट पर क्या गर्व करना है। महानुभावों, इसी शब्द पर संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि अरब खरब ले द्रव्य हो, उदय स्थले राज, तुलसी जो है मरना, तो आवे के ही काज। अतः हमें अहंकार का दुर्ग तोड़ देना चाहिए। यदि हम स्वयं गर्व को चूर चूर न कर सके, तो जमराज हमारे गर्व को चूर चूर करके हमें कठोर यातनाएं देगा। पर तब तो चिड़िया चुन गई खेत, अब पछतावा क्या करे होता है, यानी समय तब निकल जाता है। सदगुरु कहते हैं कि जब कहा तब किया न कोई, अब कहां जब पूजी खटान, यानी सारा जीवन चला जाएगा, चौथापन जब आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बचपन से ही सारे संसार का उचित कर्म करते हुए और परमात्मा में लग जाएं। उस अंत समय में उद्धार संभव नहीं है। वह व्यक्ति सचमुच धन्य और महान है जो स्वयं ही त्याग, गरीबी का जीवन अपनाता है, वही सच्चा संत है। दरिया साहब कहे हैं कि गुजर गरीबी बुजुर्ग सोई, फाका फकर फकीरा हुई। जो सार्वजनिक स्थानों में जीवन यापन करे और बहुधा परमार्थ रूपी व्रत का पालन करे। अनेक पाखंडी ऐसे हैं जो अपने को संत या भक्त घोषित करते हैं, परंतु ये धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं। उत्तम एवं स्वादिष्ट भोजन के लिए ललायित रहते हैं और धन जमा करने के फेर में रहते हैं। उनके समझ में मोटी बात भी नहीं आती कि मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, यानी भौतिक चीज लेकर नहीं जाएगा, जो यहां मिला है सब छूट जाएगा। ऐसे मनुष्य के पास तो अपरंपार संपत्ति है, सत्य का खजाना है, वो तो हमेशा इसके साथ रहेगा। आत्मा जहां रहेगा वहां रहेगा। अतः हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ एवं पवित्र बनाना चाहिए। जो स्वयं खिला ले, अपनी स्वार्थपरता और उदर भरने का परिचय देता है, जिससे कई करोड़ भवसागर में जन्म मृत्यु पाता है या दुख यातना कल्पना करता है। जो अनादि ब्रह्म सत्पुरुष छपलोक का स्थान में न जाकर बार बार जमराज का चुंगल में फंसता है, जो जम अनेकानेक त्रासी देता है। जग कामिनी से रहो निनारा, मनसा कामिनी करो बिचारा। जब हो खे सत गुरु जी के दासा, तब सब छूटी है जम के त्रासा। माया का प्रसंग में कविताओं, अलंकारों और प्रत्येक वाक्यों से भरी पड़ी है। माया एक भयंकर काली नागिन है, एक विषयी लता है जो हमारे काया द्रुम में लिपटी है। यह एक वेश्या है जो साधुओं से भागती फिरती है और व्यसनी जीवों को भरमाए रहती है। यह एक चूड़ी है जो आत्मा और परमात्मा के बीच झगड़ा लगाकर उन्हें एक दूसरे से किनारे खड़ी होकर तमाशा देखती है। यह माया एक कलवारिन है जिसे वासना की मदिरा पिला पिला कर सारे जगत को लोलुपता के आवरण से ढक रखा है। एक ऐसी चंचल और विश्वघातिनी दासी है जो काहू की न हुई न होगी,
दरिया साहब कहते हैं, माया काहू के भई न होनी, अनेक नाम गुण रही गौ छेनी। एक ऐसी कामिन है जिसकी 5-25 सखियां है, जिसके नैनों में काजल है, जो नख सिख आभरण से लदी झलकती है, जो झमकी झमकी पग उडारी है, जो नित्य उठ झगड़ा करे, खसम से रगड़ा सांझ सकारी है। एक अन्य स्थान पर माया की उपमा उसे समदिन से दी गई है, जो नख से सिर तक चमत्कृत आभूषणों से विभूषित हो है, और जिसने अपने मोहन मंत्र से वेदों, ऋषियों और मुनियों को मुग्ध कर भरमा रखा है। यह वह दीप शिखा है जो जीव रूपी पतंगों को आमंत्रण देकर बुलाती है, उन्हें जलाकर राख कर डालती है। यह एक मीना बाजार लगा रखी है, जिसकी रंग बिरंगी मोहकता पर मानव की आंखें चकाचौंध हो जाती है। यह एक कठिन कष्टमय कंटक है जो सत्य धर्म के मार्ग में बाधक है। इसलिए जग कामिनी से अलग रहते हुए मनसा कामिन पर विचार करना है। अगर आप सतगुरु का भक्त या दास नहीं बनते हैं, तब तक जगत में माया का चुंगल में फंसा रहेंगे। सतपुरुष के नाम जप से जमराज का बास या बस घटेगा। साहब सतनाम।